दोस्तों, घूमना किसे पसंद नहीं है। मुझे लगता है आपको भी घूमना बहुत पसंद होगा। सही कहा ना मैंने? तो हम भी इस नए सीरीज में आपको नई नई जगह के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और साथ ही हम इस जगह को विजिट करेंगे जहां पर नए नए तरह की या पुरानी ऐतिहासिक वास्तुएं हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, ऐसे कई धार्मिक स्थलों पर आपको ले जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार हम चर्च में आपको ले जाएंगे। उस चर्च के बारे में जुड़ी कई सारी बातें, इस चर्च में क्या है विशेष, इस चर्च में जिस तरीके से क्रिसमस मनाई जाती है वो क्रिसमस किस वजह से या किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, ये भी आपको बताएंगे और कई सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। इस इलाके में क्या नई खास बातें हैं, इस इलाके से जुड़ी खान पान पद्धतियाँ, कई सारी जानकारी आपको इस सीरीज में हम प्रदान करेंगे। तो देखिए। आप सबको हमने मंदिर दिखाए, मस्जिद दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको चर्च नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम आपको चर्च में लेके आए हैं। चलिए अब आगे चलकर देखते हैं चर्च में क्या क्या है। आइए मिलते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए। ओके, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये चर्च कब से है यहाँ? इसका अब 75 ईयर कंप्लीट होने वाला है, डायमंड जुबली होने वाला है, तो इतने गोल्डन जुबली के बाद फिर डायमंड जुबली। ठीक है, 75 हो गया है। और यहाँ पे मतलब एज ए प्रीस्ट कौन है यहाँ? यहाँ पे प्रीस्ट रेवरेंड सोहनलाल हैं, पर अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए तो अभी आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं। ओके, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम, जैसे हम यहाँ पे आते हैं चर्च में, जहाँ तक मैंने सुना है हम लोग कैंडल्स लाइट करते हैं, और वो ये जैसे हमारे हिंदूज में होता है, हमें दिया जलाना है, अगरबत्ती जलानी है। आप में सिर्फ कैंडल ही जलाते हैं या और भी कुछ करते हैं? नहीं, हमारे में सिर्फ वो भी, जैसे प्रीस्ट ने कैंडल ऑल्टर पे आते हैं, हाँ? वो अपना कैंडल जलाते हैं, और उसके अलावा हम लोग एक कैंडल यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हम उसको जला के इधर उधर करने का हम उसको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि उसमें एक हमारा रिचुअलिटी नहीं है कि हम कैंडल को जला के या अगरबत्ती को जला के यहाँ वहाँ घूमें, वो नहीं है। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन आपसे और करूँगी। जैसे मैंने मूवीज में देखा है या ऐसे कभी जाना है इस बात को कि ऐसे कुछ क्रॉस साइन कुछ ऐसे से करते हैं, इसका मतलब क्या और ये क्यों करते हैं? आप करते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सी ये वर्शिप का तरीका है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं, तो क्रॉस तो सामने है, हमारे सामने है, हम खुदावन यीशु मसीह को उसको देखे याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन क्रॉस, तो इसीलिए हम लोग क्रॉस का निशान बनाना अपने लिए जरूरी नहीं समझते। हम उसको प्रेयर के टाइम हम लोग उसको बहुत सा है कि हम उसको एज वी आर द क्रॉस। ओके, तो ये कौन करता है ये साइन? ये हम लोगों में डिफरेंट वेराइटीज हैं, वो करते हैं। इसके लिए मैं उसको उनकी बातों को भी रिजेक्ट नहीं करूंगी, उनका एक डिवोशन का अलग तरीका है, वो है। लेकिन करता कौन है? उनकी कोई जो अलग है, वो क्या नाम है उनका कैथलिक्स है। कैथलिक्स, हाँ, ओके। वो लोग मैक्सिमम करते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं। तो कैथलिक्स जो है वो जम्मू में भी है या सिर्फ वो कहीं और है? जम्मू में भी है, हर जगह में है, एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे आप लोग ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे हम वहाँ पे गैरिसन चर्च है, सेंट पीटर चर्च है, और ये सेंट पॉल चर्च है, तो हमारा डिफरेंट डिवोशन होता है। ठीक है, रिचुअलिटी तो हम में बिल्कुल भी नहीं है कि कैंडल जला के या अगरबत्ती जला के आप कुछ करो, वो नहीं। ठीक है, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी। जैसे कि हमारे में होता है सुबह आपको पूजा करनी है, शाम को आपको दिया जलाना है, वही रूटीन है सुबह शाम की हिंदूज में। मुस्लिम्स में होता है 5 टाइम आपको नमाज पढ़नी है,
इस ढंग से, और गुरुद्वारे में भी ये अरदास चलती ही रहती है। वैसे आपके यहाँ क्या टाइमिंग्स है, क्या डे है, क्या स्पेशल डे है, मैं वो जानना चाहती हूँ। ठीक है, स्पेशल डे तो संडे है, ओके, जिसमें हमारी 2 टाइप की सर्विस होती है, और एक इंग्लिश में होती है उन लोगों के लिए जो हिंदी भाषा नहीं समझते, ओके, और दूसरी हमारी सर्विस हिंदी में होती है, जिसमें हमारे सभी जम्मू शहर के लोग आते हैं और जो हिंदी समझते हैं। मैक्सिमम गैदरिंग हिंदी सर्विस में ही होती है, और जो आपने दीवा जला के 2 टाइम जैसे पूजा करना है, वो हम लोगों में यहाँ पे 2 टाइम चर्च खुलता है। शाम को 6:30, विंटर में तो 6 बजे स्टार्ट होता है, समर में 6:30। तो शाम को आते हैं लोग, अपना डिवोशन जो भी पूजा उन्होंने जो भी प्रेयर वगैरह करनी वो जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम भी 6 o'clock है। ठीक है। एक बात और है, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदूज की हो गई गीता, मुस्लिम्स की होगी कुरान, और वाहेगुरु जी की होगी ग्रंथ साहिब, और आप में है बाइबल। अब हम जानना चाहते हैं बाइबल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हमें बताइए। आप बाइबल के बारे में क्या किस तरह से जानना चाहते हैं? बाइबल तो बहुत बड़ी है। हाँ। उसमें ओल्ड टेस्टमेंट है और न्यू टेस्टमेंट है। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सी उनके आने से पहले जो बातें कही गई थी, जो प्रॉफिट्स थे उन्होंने जो बातें कही थी, उनके आने से पहले भविष्यवाणी हुई थी। और उसके बाद जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, तो आप उसके बारे में जीसस के बारे में जानना चाहते हैं। जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो हुआ था वो आपको मालूम होगा, सभी लोगों के क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर, जिसको उसमें हम लोग बहुत उसको खुशी मनाते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है जिसको क्रिश्चियंस लोग सभी मनाते हैं, बल्कि क्रिश्चियन नहीं बाहर के लोग भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और उसके बाद उनकी लाइफ शुरू होती है। ठीक है। अब आप उनकी लाइफ के बारे में क्या सवाल पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी आप बैठिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ। ओके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जीसस की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने किस आसानी या किस प्रॉब्लम से उसे फेस किया, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। उनको आसानी तो शायद कहीं भी नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए, इसलिए कि वो हम लोगों को अपना प्यार का संदेश जो इस दुनिया में लेके आए, नफरतें दूर हो जाए इंसान के दिलों से, और प्यार और मोहब्बत के जरिए से वो लोग आगे बढ़ेंगे। यही इस दुनिया की एक रास्ता उन्होंने दिखाने के लिए वो हम लोगों के बीच आए। और उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो वो 12 साल की उम्र में उन्होंने जाके अपने भाई बहन जो भी उनके साथ रिलेटेड होते थे, अदरवाइज उसके बाद जब वो अंदर अपना एक टेंपल में चला गया, उसकी मदर थी साथ में, मदर मेरी, जिसका शी इज वेरी पाइस लेडी, एंड उसके साथ जब वो जा रहे थे तो एकदम उसने देखा कि वो गायब है। तो फिर वो हैरान होगी कि कहाँ है। उसको ढूंढते हुए यूसुफ और मदर मेरी बहुत दूर तक चले गए। फिर जब उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ जमा थी और वो एक टेंपल में जाके प्रचार कर रहे थे, और वो हैरान हो गए कि इतना बड़ा काम उन्होंने पकड़ लिया, और उससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। और किसी ने उनसे कहा कि बाहर आपके मिलने के लिए बहन, आपके ब्रदर रिलेटिव्स आए। तो उन्होंने कहा कौन है? मेरे लिए तो सभी है, ये जो सब बैठे हैं ये मेरे बहन भाई मदर रिलेटिव्स हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने अपनी लाइफ का इस तरह से काम शुरू किया, और उसके बाद सिर्फ उनका आना ही यहाँ पे एक मतलब नहीं था, इस दुनिया को एक निजात दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पे आए वो। और क्रूसीफाइड होने का मतलब उनका ये था कि हम लोगों के सारे गुनाह वो अपने ऊपर उठा लिए। और उनको मालूम था वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया को एक ह्यूमन लाइफ का सफर कितना पेनफुल होता, उन्होंने ये करके दिखाया। तो इसलिए वो तो गुनहगार था ही नहीं, उसने तो गुनाह किया ही नहीं था, और वो तो पाक पवित्र आत्मा से आया था और वहीं पे चला गया। लेकिन वो अभी भी हमारे बीच में है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी के ही लिए नहीं मरा है, वो तो सारी दुनिया के लिए मरा है। उसका संदेश तो आज दुनिया में है। वीवर्स, आप लोगों ने सुना जीसस के बारे में,
मुझे पता है आप लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ रही होगी इनके बारे में और भी कुछ जानने के लिए। ठीक है, हम आगे भाग नहीं रहे हैं, हम इनसे और भी कुछ जानेंगे। आप हमें बताइए उनकी बर्थ लाइफ, कैसे उनका बर्थ हुआ और आगे कैसा उनका वक्त गुजरा, हम जानना चाहेंगे। आपको ज़रूर बताएंगे। उनका जब बर्थ होना था तो मदर मेरी को एक सपने में उनको संदेश आया। फरिश्ता जो गैब्रियल जिसका नाम है, उसने संदेश में बताया कि तुम एक माँ बनोगी और वो खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ से होगा। और फिर उसके बाद वो घबरा गई क्योंकि वो एक कंवारी लड़की अनमैरिड थी। वो अनमैरिड थी, इसलिए उसका बहुत एकदम उसको ये बात सुन के वो घबरा गई। और वो बहुत घबरा के तो वो अपनी एक वहाँ पे एक उसकी आंटी, जैसे आजकल आम होता है, उनके अलिशबा उसका नाम था, उसके पास जाके उसने ये बात बताई। और वो ऑलरेडी वो भी प्रेग्नेंट लेडी थी। और जब मेरी वहाँ जाके खड़ी हुई तो उसके पेट में बच्चा उछल के कूदने लगा, अलिशबा के पेट में। और वो एकदम संदेश था कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाला है। और फिर जिसके साथ उसकी, यूसुफ के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, और उसने यही सोचा है कि मैं अब ये एंगेजमेंट तोड़ दूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी माँ बनने वाली है। तो बहुत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे बातों का, जैसे लोग इधर उससे बातें करेंगे, उसने यही सोचा। लेकिन बाद में उसको भी सपना आया कि तुम मदर मेरी जो थी उसको अपनाओ। और फिर उसने उसको सपना, जब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से उसको संदेश हुआ और उसने उसको अपनाया। और फिर उनकी बर्थ की जब तैयारी शुरू हुई है तो तब उनको बहुत सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जो किंग हेरोडिस था वो नहीं चाहता था कि इस दुनिया में कोई राजा पैदा होए। वो चाहता था कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मेरे अलावा यहाँ कौन राजा पैदा हो सकता। उसको अपनी गद्दी, उसको अपनी जैसे अपनी पूरी जो वहाँ की रियासत जैसे होता, उसको उसकी फिक्र पड़ गई कि मैं क्या करूँगा। लेकिन उसने इसी को सोचते हुए तो उसने, यूसुफ और मेरी ने बहुत पैदल बहुत दूर दूर तक चले गए वो। लेकिन उस टाइम पे उनको कोई जगह नहीं मिली। उनको एक गाय की, जहाँ पे गौशाला थी, वहाँ एक चरनी में जाके तो वहाँ बेबी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। थैंक यू मैम, हमने स्टोरी तो पता कर ली जीसस की। अब एक बात और जानने के इच्छुक हैं, ये आप अपना जो क्रिसमस एक सेलिब्रेशन करते हैं वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं उस ओकेजन में, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि पता नहीं कब अब हमारी भी टर्न आए क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, 25 दिसंबर को। हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत ही इसकी तैयारियां हम लोगों का 1 महीना से ही शुरू हो जाती। दिसंबर स्टार्ट होते ही हम लोग उसमें कैरल्स तैयार करते हैं, जिसमें हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के गाने गाए जाते हैं उनकी खुशियों के लिए। और अपने रिश्तेदारों के लिए हम ग्रीटिंग्स, बहुत दूर दराज देश में जो रहते हैं उनके लिए भी हम लोग भेजते हैं। और बहुत सारे गिफ्ट वगैरह खरीदे जाते हैं अपने रिश्तेदारों में, भाई बहन जो भी होता है। लेकिन हम अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स वगैरह को बुला के तो हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं जीसस क्राइस्ट का। दैट इज अ ग्रेट सेलिब्रेशन इन आवर क्रिश्चियनिटी। ठीक है, व्हाट अबाउट क्रिसमस ट्री एंड ऑल दैट? Yeah, Christmas tree, because we celebrate Christmas tree because we find that Jesus Christ was born in this under, not under roof, but he born in under the tree. Yeah, so that was manger, where is the cows and goats are there, so we celebrate Christmas trees. मैंने एक बात और सुनी अपने बचपन में कि क्रिसमस ट्री को क्रिसमस डे पर अगर आप अपने मोजे बांध देते हैं, मतलब आपको एक गिफ्ट मिलेगा। उस सुबह उठ के आपको वहाँ पे एक गिफ्ट मिलेगा। इज इट ट्रू? गिफ्ट अब बच्चों के लिए है, गिफ्ट मिलते हैं। क्यों नहीं गिफ्ट मिलते हैं? जब हम इतनी दिल से उसके लिए इच्छा रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है, क्रिसमस ट्री है, तो ऑलरेडी कुछ तो पेरेंट्स की तरफ से इतने ढेर सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। और कुछ गिफ्ट खुदा हमें वैसे देता है क्योंकि गॉड ब्लेस्ड अस इन मैनी वेज, दैट्स हिज ग्रेस। वीवर्स, आप जानते हैं मैं जब छोटी सी थी ना तो मेरी मम्मा ने मेरे को बताया कि क्रिसमस डे को अगर आप क्रिसमस ट्री के ऊपर वो मोजा बांध दें तो आपको सुबह एक गिफ्ट मिलेगा।
और मैंने भी बड़े किडिश वे में अपना मोजा बांध दिया, लेकिन सुबह मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं मिला। मुझे लगा मुझसे कुछ गुस्सा हो गया जीसस या कुछ पंगा वंगा हो गया। मैं सोचती रही, लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी होगी तो मुझे इस बात की समझ आई कि ये जो गिफ्ट होता है ना, ये हमें जीसस देते हैं, नॉट इन दैट वे, नॉट इन दैट गिफ्ट, ठीक है, ये दूसरे वे का गिफ्ट मिलता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, गॉड आपको ब्लेस करेगा, इससे बड़ा गिफ्ट हमें कुछ नहीं चाहिए। ओके मैम, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए थैंक्स। अब हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए वीवर्स आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, अब चर्च देखने के बाद हम आपको लेके चलते हैं इस इलाके के रेस्टोरेंट में, जहां पर आपको कई सारी वैरायटी की मिठाइयाँ, खाना मिलेगा। आप अपनी जगह, अपना प्रदेश छोड़कर भी यहाँ अलग अलग प्रदेश की खाने की वैरायटी को टेस्ट कर सकते हैं, उसका आस्वाद ले सकते हैं। तो चलिए हम खाना खाते हैं और इस सफरनामे में आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ की खान पान पद्धतियों में विशेष। भैया एक मिनट जरा बात सुनिए। मेन्यू बताइए। आप ऐसा कीजिए, एक इडली और सांभर दे दीजिए जल्दी। देखा वीवर्स आपने, जम्मू जैसे शहर में एक ऐसा होटल भी मिलेगा जहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ फूड खाने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने आज साउथ इंडियन चुना है, जिसमें मैंने मंगवाया है एक इडली और सांभर। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि अगली बार हम जो खाएंगे वो कुछ डिफरेंट होगा। थैंक यू। वीवर्स, आप लोगों को मेरी प्लेट देख के मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। जानते हैं ये है क्या? इडली, सांभर और चटनी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। आई कांट वेट। हाँ, कोई हार्ट। इडली तो बिल्कुल सॉफ्ट है। सो टेस्टी, रियली। कभी कभी दूर आके भी आप कुछ अपना टेस्ट पा सकते हैं। जैसे आज मेरा मन कर रहा था साउथ इंडियन खाने को, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जम्मू में आके मैं साउथ इंडियन खा सकूंगी। चल, मैंने अब खाया, बहुत टेस्टी है। अब मैं खाऊंगी।
फुली सेटिस्फाइड। अब कुछ रेस्टलेस फील कर रही हूँ, सोच रही हूँ अपने गेस्ट हाउस में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। ओके, गुड नाइट व्यूअर्स, बाय।